ना इधर ना उधर, सच की डगर। क्या ब्रजभूषण पर कार्रवाई होगी? इन दिनों ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ी, 4 गवाह भी मिले। जी हां, ऐसे में क्या ब्रजभूषण पर कोई एक्शन लिया जाएगा? नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी विजडम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि देश की खिलाड़ी बेटियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह बेखौफ निडर भाषण दे रहे हैं। यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स को सबूत देने की चुनौती दे रहे हैं। ब्रजभूषण पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? आखिरकार ब्रजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जिस तरह ब्रजभूषण महिला पहलवानों के आरोपों पर टिप्पणी कर रहे हैं, वे कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, वे किसी राजनीतिक दल की प्रत्याशी भी नहीं है। ऐसे में फिर उनकी एफआईआर पर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? आखिरकार सरकार और उसके अधीन आने वाले खेल संगठन क्या चाहते हैं? क्यों जो करता धरता है वे केवल आरोपी की बात सुन रहे हैं? महिला पहलवानों के आंसू उन्हें दिखाई नहीं देते? क्या सरकार या जो खेल संगठन के करता धरता है उन्हें देश की खिलाड़ी बेटियों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है? अब आपको बता दें कि पहलवानों द्वारा 28 मई को दर्ज कराई गई एफआईआर का खुलासा हुआ तो सरकार आधारित संगठन ने केवल इतना किया कि 5 जून को होने वाली ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली रोक दी, बस। कि मामला भी ठंडा होने दो, आरोपी की तीव्रता जरा धीमी पड़ने दो। जी हां, क्या ब्रजभूषण की रैली रद्द कर देने से खिलाड़ी बेटियों को इंसाफ मिलेगा? जिस तरह से ब्रजभूषण पर आरोप लगे हैं, एफआईआर लिखी गई है और कार्रवाई भी नहीं हो रही है, उससे आपको क्या लगता है? अगर इस विषय पर आपकी अपनी कोई राय है तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। चलिए खबर में बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस को 4 गवाह मिले हैं, जिन्होंने ब्रजभूषण पर लगे आरोप की पुष्टि की है। इनमें एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल है। जी हां, अब प्रश्न यह उठता है कि 4 गवाह मिलने के बाद भी क्या ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तय है? ये सभी उन 125 गवाहों में शामिल हैं जिन्हें इस केस में शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस आरोपों वाली जगह यानी 4 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक में इसकी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी की पुष्टि करने वाली गवाह ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट दोनों महिला रेसलर हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच टीम को बताया है कि ब्रजभूषण के सेक्सुअली हैरेसमेंट के बारे में घटना के 1 महीने बाद केस दर्ज कराने वाली महिला रेसलर्स ने उन्हें बताया था। शिकायत करने वालों में शामिल एक महिला पहलवान के कोच ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम को बताया कि ब्रजभूषण के सेक्सुअल फेवर मांगने के बारे में घटना के 6 घंटे बाद उन्हें फोन पर बताया गया था। इंटरनेशनल रेफरी ने कहा है कि जब वे टूर्नामेंट के लिए इंडिया या विदेशों में जाते थे तो महिला रेसलर से उनकी इस परेशानी के बारे में सुनते थे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कोच द्वारा जो ब्रजभूषण पर आरोप लगे हैं, क्या उसे भी ब्रजभूषण झूठा साबित कर पाएंगे या आरोप छुपाने के लिए कोई और पैतरे अपनाएंगे? खैर, इस पर चर्चा ना करके अभी इस पर चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर राजी क्यों नहीं है। बता दें कि राहुल की एक टिप्पणी की वजह से संसद सदस्यता छीन ली गई, लेकिन जब बात ब्रजभूषण की आई तो केंद्र सरकार राजी क्यों नहीं है? सूत्रों के मुताबिक केंद्र पहलवानों की 5 मांगों को मानने को तैयार है। इनमें महिला कुश्ती कैंप लखनऊ से पटियाला, आरोपी कोच को हटाने, डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड करने, पहलवानों पर दर्ज दंगे केस वापस लेने और महिला कुश्ती की कमान किसी महिला को सौंपने में शामिल है। मगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी फेडरेशन से पूरी तरह बेदखल करने की शर्त पर सरकार राजी नहीं है।
सरकार का कहना है कि पहलवान चाहे किसी भी एजेंसी से जांच करा ले, लेकिन वे सीधे ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकते। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने को लेकर भी सरकार की शर्त है कि पहलवान धरना छोड़ खेल में लौटे। आखिर ऐसा क्यों कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती? क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में ब्रजभूषण की अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण यूपी के 4 सीटों के मालिक भी हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर राजी नहीं है। केंद्र पहलवानों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बना रही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, एक महिला मंत्री के अलावा 2 और मंत्री शामिल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है, तीनों पहलवान विनेश, साक्षी और बजरंग इंतजार करें। मामला गंभीर है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जांच हो रही है। जांच कमेटी की सारी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को दे चुके हैं। इस मामले में जल्द चार्जशीट पेश होगी। तो वहीं शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में हुई महापंचायत में खाप प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार को 9 जून तक का हवाला दिया है। ब्रजभूषण को अरेस्ट करने का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद 11 जून को खुद पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए छोड़ने जाएंगे। जी हां, ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दर्ज 2 एफआईआर भी सामने आ चुकी है। एक एफआईआर में नाबालिग पहलवानों ने आरोप लगाए हैं कि ब्रजभूषण ने फोटो खिंचाने के बहाने जबरन उसे बाहों में पकड़ा। ब्रजभूषण ने कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर उसे कमरे में बुलाकर जबरन फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। जब वह नहीं मानी तो ट्रायल में उसे परेशान किया। कितनी शर्म की बात है कि राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह 2012 से 2022 तक देश की खिलाड़ी बेटियों के साथ ऐसी हरकतें करते रहे। पहलवान अपना कैरियर बर्बाद होने से बचने के लिए यह सब सहती रही, अपना मुंह सिले रही। जब अति हो गई तब जाकर उन्होंने इस आरोपी के खिलाफ मोर्चा। अब इसमें भी कोई राजनीति देखे या कोई गुटी प्रतिद्वंदी तलाशे तो यह हद है। महिला को हर फील्ड में आगे बढ़ाने का संकल्प लेने वाले इस देश में आखिर क्या हो रहा है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को खाली नहीं है। आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहा है, दबंगई के साथ यहाँ वहां भाषण देता फिर रहा है। कोई उसे रोकता नहीं, कोई उसे टोकता नहीं है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उसका बड़ा दबदबा है, कोई सरकार उससे बैर लेना नहीं चाहती। क्या वह शासन से बड़ा है? क्या वह सरकार से भी बड़ा है? आखिर कितना बड़ा है? निष्पक्ष जांच तक नहीं हो रही। छोटी मोटी जांच हुई भी तो उसके दौरान भी उल्टा पहलवानों को ही धमकाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो वहीं दूसरी एफआईआर में 6 बालिग पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें ब्रजभूषण पर आरोप लगाए गए हैं उन्हें जबरन पकड़ा गया, सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतारी, उनके सीने और पेट पर हाथ फेरा, चोट का इलाज करवाने के बहाने सेक्सुअली फेवर मांगा। अगर किसी पहलवान ने इसका विरोध जताया तो उसे धमकाया कि आगे कंपटीशन नहीं खेलने हैं क्या। एक पहलवान को कमरे में बुलाकर बेड पर लेटने को कहा। सोचिए, अगर देश का नेता ऐसा होगा तो लोकतंत्र भी खतरे में होगा। जी हाँ, ये वही बेटियां हैं जिन पर दंगल फिल्म आमिर खान द्वारा बनाई गई है। बता दें कि फिल्म के माध्यम से देश की बेटियों को संदेश दिया गया कि वे अपने कर्तव्य पथ पर निष्ठावान होकर चलें। लेकिन आज उन्हीं बेटियों को इंसाफ दिलाने में देरी लग रही है। आरोपी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पूरी खबर को लेकर, हमारे विश्लेषण को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, इसे कमेंट कर साझा करें। साथ ही आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।